गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 1.3 हम कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 7वें क्वेश्चन पर थे कि 3 संख्याएं बताइए जिनका दशमलव अनवसानी अनावृत्ति मतलब कि अपरिमेय, जो ना कभी ख़त्म हो दशमलव, ना कभी रिपीट हो। तो हमें पता है एक तो पाई होता है, इसका दशमलव ना तो कभी ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। अब ऐसा ही हमने ले लिया 1.01, 02, 03, 04 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये दशमलव ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट। कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे 40 पॉइंट कुछ भी, 2 3 4 6 8 5 2 4 7, मतलब ऐसा दशमलव लिखना है हमने जो रिपीट भी ना हो, ख़त्म भी ना हो, अनवसानी अनावृत्ति। अब इससे पहले एक छठा क्वेश्चन और है कि हमें कुछ परिमेय संख्याएं लिखनी है शांत दशमलव वाली। क्या लिखनी है हमने? परिमेय संख्याएं शांत दशमलव वाली। जैसे मैंने लिखा 2/5, क्योंकि इसका कैसा होता है दशमलव, अगर हम 2 को अंदर लिखें और 5 को बाहर और दशमलव लगाकर इसको 0 लगा लें तो 5 चौका 20, तो मतलब ये एक शांत दशमलव आता है इसका। और अगर हम लिखें तो मैं बताती हूँ, जैसे 2 लिखो या कुछ भी लिख दो, 12/15, 15 तो आएगा, रिपीट होएगा, अनवसानी आवृत्ति आएगा। आप लिखो 25, 17/2, इनके भी भाग आप करके देखेंगे तो इनके दशमलव आएंगे अनवसानी आवृत्ति, मतलब नहीं सॉरी इनके दशमलव आएंगे शांत दशमलव आएंगे, इनके शांत, ख़त्म हो जाएगी भाग, शांत दशमलव। तो ऐसे हमने परिमेय संख्याएं लिखनी थी। अब हमने इनमें ये बताना है कि जो नीचे वाला नंबर है उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिससे हमें पता चलता है कि ये शांत दशमलव है। तो नीचे वाले नंबर का आप गुणनखंड करेंगे तो खाली 5 और 2 होंगे इसमें। जैसे ये नीचे क्या है 2, ये क्या है 5 गुना 5 और ये क्या है 5 गुना 1। तो नीचे वाला जो नंबर है, मतलब कि P/Q में जो Q है उसके गुणनखंड में खाली 2 और 5 होने चाहिए, तब तो ये परिमेय संख्याएं शांत दशमलव देंगी। और 2 5 के अलावा कुछ और अगर नीचे वाले नंबर के गुणनखंड में होगा तो वो अनवसानी आवृत्ति, मतलब रिपीट होने वाला दशमलव देंगी। तो इसमें हमने क्यू के गुण धर्म के बारे में बताना था, नीचे वाले नंबर के गुण धर्म के बारे में हमें ये बताना था कि क्यू के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, या तो 2 हो, गुणनखंड में 2 हो या 5 हो, या 5 हो, बहुत सारे 5, बहुत सारे 2, या 2 और 5 मिक्स हो, 2 या 5 या दोनों होने चाहिए। क्यू के नीचे वाले नंबर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होने चाहिए, तभी शांत दशमलव मिलेगा हमें। कैसे दशमलव मिलेगा? मिलेगा, इसको भाग करने से, इनको भाग करने से कैसा दशमलव आएगा? शांत। अब उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है 5/7 और 9/11। ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में हमने 3 अपरिमेय बतानी है। 3 अपरिमेय बताने के लिए पहले हम इसका दशमलव करेंगे फटाफट से। 5 अंदर 7 बाहर लिखा, दशमलव लगा के 50 बनाया, 49, 1 बच गया 10। ऐसे ऐसे करके आपको पता ही है सबको कि भाग करने के लिए कैसे किया जाता है। तो वो हम भाग करके हमने जो है, जो बच गया 4 बच गया, तो 1 0 तो हम ले ही सकते हैं ना। तो हमने जो है भाग करके, अब देखो वापस 50 से शुरू होते हैं, हम वापस 50 आ गए, वापस यही सब आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा ये हमने 5/7 की जो भाग करी है, तो 5/7 का जो उत्तर आया है वो आया है 0.714285 के ऊपर बार। अब हम करेंगे 9/11 की भाग, 9 अंदर 11 बाहर,
दशमलव लगा के हमने 90 बनाया, 2 बच गया तो हमने एक और 0 लेकर अब फिर से 9 बच गया, फिर से 90 बनेगा, फिर से वही सब होगा। तो इसकी भाग अगर हम देखें तो 9/11 की जो भाग है उसका जो उत्तर आया है 0.81 बार। अब इन दोनों के बीच में हमने 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। अपरिमेय मतलब जो ना ख़त्म हो और ना रिपीट हो। तो जो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो उनका कैसे हमें उत्तर पता चलता है, 0 पॉइंट इससे ज़्यादा लिख लो। ये 7 1 है ना, आप 7 2 लिख लो, 7 2 3 5 8 4 1, मतलब ऐसा नंबर लिख लो जो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो। और लिख लो आप 0 पॉइंट, जैसे 7 1 था, ये 7 2, हम 7 3 7 3 3 7 3 3 3, ये नंबर भी ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, अपरिमेय। इससे ज़्यादा और इससे कम, जैसे 8 1 है तो 8 0 इससे कम होता है, 8 0 8 0 8 0 ऐसी संख्याएं लिखनी हैं, इससे छोटी इससे बड़ी और ना ख़त्म ना रिपीट, मतलब कि अपरिमेय। हमने 3 लिखने थे इस क्वेश्चन में। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमने ये बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब मैं इस क्वेश्चन के द्वारा आपको पहचान बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। पहली बात, ये दशमलव ख़त्म हो गया, 7 दशमलव परिमेय। ये दशमलव रिपीट हो रहा है, 4 7 8 4 7 रिपीट हो रहा है, परिमेय। 1 0 1 0 0 1 0 0, ये दशमलव ना ख़त्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, अनवसानी अनावृत्ति का दशमलव है, अपरिमेय। ये रूट हमें पता है, रूट 225, 15 का स्क्वायर 15, 225 का रूट होता है 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 कितना होता है 225। ये हमें पता है कैसी संख्या है ये, परिमेय। लेकिन रूट 23 हमें इसका उत्तर जो है, रूट 25 तो होता है 5, लेकिन रूट 23 जो है इसका अगर हम दशमलव में भी उत्तर देखेंगे तो वो ना ख़त्म होएगा दशमलव ना रिपीट होएगा, तो ये भी कैसा है, अपरिमेय। 1.3 आपकी ख़त्म हो गई है, 1.4 और उसके उदाहरण अब हमने बाद में करना है। थैंक यू।